जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रूपम अग्रवाल झांसी मुख्यालय से अपनी नप्रभा संस्था कृति की सदस्य हूँ। और आज का हमारा विषय है दोस्तों कि एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्रेम क्यों नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि एक बेटी जब शादी के बाद अपने ससुराल के घर में प्रवेश करती है, तब वह अपने साथ अपने मायके की अमिट और मीठी यादें साथ में लेकर आती है। यानी कि अपने मायके में व्यतीत किया हुआ समय, वहाँ के आचार, वहाँ के व्यवहार, वहाँ के संस्कार, ये सभी वह अपने साथ में लेकर आती है, क्योंकि यही संस्कार, यही व्यवहार उसके जीवन व्यक्तित्व का आईना होते हैं। और इन्हीं संस्कार पर आधारित होते हुए वह अपने ससुराल वालों के साथ आपसी तालमेल बैठाते हुए प्रेम और विश्वास के साथ नए रिश्ते कायम करने का प्रयास करती है और अपनी एक नई पहचान विकसित करती है। यहाँ पर दोस्तों, ससुराल वालों को भी चाहिए कि वह अपने घर में आई उस नई बहू का सत्कार करे, आदर करे और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करे। और सबसे विशेष बात कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी नया रिश्ता दोनों पक्षों के परस्पर सहयोग से ही स्थापित हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात हम सभी को यहाँ पर समझनी होगी। और अब बात करते हैं कि एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्रेम क्यों नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक सास को अपनी बहू को प्रेम करने के लिए उसे बेटी के रिश्ते का आवरण क्यों उड़ाना है? क्या ईश्वर ने बहू के रिश्ते में प्रेम और सम्मान नहीं लिखा? दोस्तों, दरअसल कई बार हम अपने जीवन में चीजों को स्वयं ही उलझा लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। बहू और बेटी दोनों ही रिश्ते अपने में अनमोल हैं, अपने में महत्वपूर्ण हैं, अपने में उपयोगी हैं, पर ये दोनों ही रिश्ते एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे बहू यदि घर की लक्ष्मी होती है तो बेटी घर की सरस्वती होती है। बहू का जन्म दूसरे घर में होता है, बेटी का जन्म इसी घर में होता है। बहू की जीवन दिनचर्या अलग होती है, बेटी की जीवन दिनचर्या अलग होती है। तो इतनी भिन्नताओं के बाद हम कैसे इन रिश्तों को एक ही तराजू में तौल सकते हैं? दोस्तों, एक सास यदि अपनी बहू को बहू समझकर प्रेम करेगी, यानी कि दूसरे की बेटी समझकर प्रेम करेगी, तो उसे अपनी बहू के साथ मधुर संबंध बनाने में सहजता भी महसूस होगी। और यकीनन तब उसकी बेटी को भी प्यार करने वाली सास शादी के बाद मिलेगी। और जब ये साइकिलिंग हमारे जीवन में सर्कुलेट करेगी, तभी एक स्त्री पूरी तरह से एक सुखमय और एक सम्मानित जीवन जी सकेगी। क्योंकि दोस्तों, एक नारी के जीवन में उसके दो रूप होते हैं, पहला बेटी और दूसरा बहू। यदि हम सिर्फ बेटी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान रखते हैं तो कहीं ना कहीं बहू के रिश्ते में अन्याय हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बहू और बेटी दोनों ही रिश्तों को प्यार देना है, दोनों ही रिश्तों को सम्मान देना है। तभी हम एक सम्मानित जीवन जी सकेंगे और एक सुखमय जीवन जी सकेंगे। अब बात करते हैं बहुओं की। तो बहुओं को भी संपूर्ण समर्पण भाव के साथ अपनी सास का आदर करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और मन में ये भाव रखना चाहिए कि जिस तरह से एक माँ अपनी बेटी का बुरा नहीं चाह सकती है, ठीक उसी तरह से एक सास भी कभी अपनी बहू का बुरा नहीं सोच सकती है, बुरा नहीं चाह सकती है। जब इन सुंदर भावनाओं के साथ परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे अपने परिवार में रहेंगे, तभी उनके परिवार में हो सकेगा खुशियों का नवप्रभात। दोस्तों, एक स्त्री को प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति कहा गया है, ममता का सागर कहा गया है। सिर्फ इसलिए नहीं
कि वह अपने बच्चों को प्यार करना जानती है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों को बच्चों को प्यार करना जानती है। और ठीक इसीलिए हमें अपने अंदर इन्हीं सुंदर भावनाओं को जागृत करना है और अपने परिवार में प्रेम का सागर जगाना है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारे कोई भी विचार आपत्तिजनक लगे हो तो कृपया निसंकोच हमसे शेयर करिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके संदेह को दूर कर पाए, क्योंकि दोस्तों आपकी खुशियां ही मेरी चाहत है और आपकी परेशानियां ही मेरी उलझन है। धन्यवाद।